फ्रेंड, मैं वो बंदा वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और बंदा में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई सभी को ये लगता है कि देवरानी जेठानी, भाई देवरानी जेठानी एक ही जो लोग फेमस हैं जो यूट्यूब पर देवरानी जेठानी, उन्होंने मतलब वो लोग जो हैं इतना गंदा और इतना निगेटिविटी वाला थंबनेल जो लगाती है, सभी को दिक्कत हो जाती है। भाई थंबनेल लगाती है तो सभी लोग को लगता है कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, तो वो जा करके देखते हैं। भैया यही तो एक ट्रिक होती है। आपने सुना होगा टेक चैनल जो होते हैं वो लोग बताते हैं ना भाई, थंबनेल ऐसा अगर होगा किसी का तभी तो जा करके लोग उसको क्लिक करेंगे, तभी तो जा करके वो देखेंगे। आप उसको अगर कंट्रोवर्सी समझते हो तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी समझो। लेकिन भाई जो या तो फिर जो दिल में चल रहा होता है उसे वीडियो में नहीं बताया जा सकता है मुंह से, तो उसे भाई थंबनेल में लिख दिया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा है। तो थंबनेल भी एक ऐसा होता है पर्टिकुलर कि भाई इसके जरिए भी लोगों तक, जिसके द्वारा ये बात पहुंचाई जानी है वो तक पहुंच जाती है। भाई उसको लग जाएगा तुरंत, क्योंकि उसको पता होती है वो चीज़। दूसरी बात भाई, थंबनेल जब अट्रैक्टिव होगा तभी तो जा करके कोई उसको देखेगा और तभी तो जा करके व्यूज़ आएंगे। भाई आप कब समझोगे? तो भाई जो लोग ये बोलते हैं कि देवरानी जेठानी जो है थंबनेल बहुत निगेटिव लगाती है, भाई निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव इसलिए आप लोगों को लगता है क्योंकि भाई उनके दिल में क्या रहता है, उनके घर में क्या चलता है, कुछ चीज़ें भाई ऐसा है तो जरूरी। भाई कोई पूरा पूरा ऐसा तो नहीं लिख देगा कि भाई नहीं ऐसा हुआ है, फिर तो फिर वीडियो बनाने का मतलब क्या हुआ? भाई वीडियो बनाने का मतलब क्या हुआ? और जा करके उसको कौन देखेगा? तो ये हो गया। दूसरी बात, निक्की जी का जो फ़ोन टूटा उसमें उन्होंने लिखा कि भाई अपने फ़ायदे के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, दूसरे का नुकसान, जो भी ये लिखा था। लेकिन कुछ मैंने वहाँ पर कि देखा कि भाई निक्की को सब लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो जेठानी जी हैं उन्होंने शायद इस फ़ोन को गिराया होगा, उन्होंने फ़ोन तोड़ा होगा। टीवी सीरियल की वार्म टाइप की वो हैं, और अजीत भैया का नया फ़ोन आ गया और अजीत भैया और वो दोनों पति पत्नी जो हैं तुम्हारे ऊपर जलते हैं, जलने की वजह से शायद उन्होंने फ़ोन ख़राब कर दिया, गिरा दिया कि भाई चलिए इनका फ़ोन टूट जाएगा और ये इसका काम बंद हो जाएगा, ये परेशान होगी। तो भाई कितना मतलब आप जो घर में चीज़ें नहीं सोची जाती हैं, अब वो लोग आपस में नहीं सोच पा रहे, जो लोग नहीं करना चाहते वो लोग आप ऐसा करके पंच कर देते हो, ऐसे कमेंट कर देते हो। भाई अगर नहीं माइंड में किसी के कुछ चल रहा होगा ना तो वो सोच जाएगा वही चीज़ें कि भाई, क्योंकि निक्की ने ऑलरेडी ये बोला है कि भाई एक ही जगह सबके फ़ोन रखे थे, मेरा फ़ोन पता नहीं कैसे गिर गया, मेरा फ़ोन ख़राब होना था या कुछ भी होना था। अब निक्की को ये लगेगा नहीं यार इन लोगों को भी पता चल गया। तो भाई आप लोग ऐसी चीज़ें बोलते हो, ऐसी चीज़ें कमेंट करते हो कि भाई घर में ना लड़ाई लगवा देते हो, घर में लड़ाई लगवा देते हो, घर में एक दूसरे के प्रति नफरत फैला दे। तो भैया ऐसे कमेंट करते हो? भाई ऐसे कमेंट करने से आपको कितनी खुशी मिलती है? क्या आपको लगता है कि पूरा टाइम फैमिली जो है कभी एक ना हो, फैमिली जो है साथ में एंजॉय ना करे, पूरी टाइम जो है उनकी लाइफ टाइम तक कंट्रोवर्सी ही चलती रहे? भाई आप लोगों के कमेंट जो गजब के, कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग तो बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कि दिल खुश हो जाता है। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि घर में लड़ाई लगवाने वाला। वही एक ना, जैसे मैंने एक पहले वीडियो डाला था, भाई कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं कि वो तो आपके दुख सुख में सब में खड़े रहेंगे, एक बहुत अच्छे से रिश्ता निभाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ताका झाकी कि भैया कुछ मसाला मिले चटपटा तो यहाँ जा कर के उनकी बात उनको बताएं, उनकी बात उनको बताएं और चुगली लगाएं। इनके घर में कितनी ज़्यादा लड़ाई लगवा दे सास बहू में या किसी चीज़ में। तो भाई उस टाइप के जो पड़ोसी होते हैं ना, उसी टाइप की ये लोग हैं कि भैया कमेंट इनको ऐसा करना ही है। तो वो हर एक जगह हर एक वीडियो में ऐसे ही लोग जो हैं वही इस टाइप के कमेंट करते हैं। भाई कोई क्यों चाहेगा कि किसी का फ़ोन टूटे? भाई इतना महंगा एप्पल का आईफोन का आता है, सॉरी एप्पल का हो या किसी का, भाई इतना महंगा आता, कोई क्यों तोड़ेगा? क्यों तोड़ेगा भाई किसी का? अगर किसी को मालूम चल जाए तो कितना उसके लिए वो होगा कि भाई बेइज्जती वाला, कि भाई किसी को पता चल गया कि उसने तोड़ा है। फिर घर की बात कितना भी दुश्मनी हो तो क्या किसी के ऊपर ऐसी वार करेगा, ऐसा वार करेगा कि किसी की जान पे बनाए या किसी के कोई चीज़ खराब कर देगा? भाई अरे यार, घर में हर फैमिली में 4 बर्तन होते खटकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई वो बहुत ज़्यादा उनसे जलने लगे तो इस तरीके कर दिए। भाई आप लोग की सोच ना बहुत ज़्यादा गंदी है, बस कुछ लोगों की। सभी लोग अपने दिल पे न लेना। कुछ लोग वही पड़ोसी हैं जो जिनको घर में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा देखना पसंद लगता है, जिनको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी देखनी पसंद लगती है, जिनको सिर्फ और सिर्फ ये जो हड़कंप मचे वो देखना पसंद लगता है। भाई वही लोग ऐसा कमेंट करते हैं। दूसरी बात, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि कान्मी जी ने जो अजीत भैया को
फ़ोन दिया गिफ्ट में, वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और जो जैसे लोग बोलते हैं ना कि अजीत भैया जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो भाई मुझे भी लगता है वो बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर वो सीधे ना होते तो भाई इतनी कामनी जी को जो है तकलीफ़ ना होती, क्योंकि भाई अगर हस्बैंड सीधा होता है, हस्बैंड कुछ नहीं बोलता है, या हस्बैंड के कुछ दिमाग में ज़्यादा खुराफात नहीं आता जिन हस्बैंड के, तो भाई उनको ये समझ में नहीं आता कि सामने वाला क्या कर रहा है, कितना हमको टारगेट कर रहा है, सामने वाले क्या है। तो भाई जो गिफ्ट दिया तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और उनकी खुशी देख करके काफ़ी लोग खुश हुए, काफ़ी लोग अच्छा लगा। भाई ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कि बच्चे, उन्होंने बोला भी कि भाई बच्चों इस तरीके आप खुश हो रहे हो और अपनी खुशी एंजॉय। भाई बच्चों वाली खुशी नहीं होती है, कि ये होता है कि हस्बैंड तो सच में सब पूरी फैमिली के लिए, पूरी बीवी बच्चों के लिए अपने उससे करते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी जब बीवी लोग हस्बैंड के लिए कुछ करते हैं ना, तो एक बीवी को तो खुशी होती है, जो हस्बैंड को खुशी होती है कि आज मुझे मेरी बीवी गिफ्ट दे रही। तो भाई ये सोचो कि मेरे बराबर कंधे से कंधा मिला करके चल रही हो, मेरे ऐसी लायक है कि मुझे गिफ्ट दे रही। नहीं आजकल बीवियां तो बेचारी सिर्फ हस्बैंड के भरोसे रहती हैं अधिकतर। वैसे तो आज का ज़माना चेंज हो चुका है कि बीवियां भी काम बहुत अच्छे से करने लगी हैं और कमाने लगी हैं, लेकिन ऐसा लगा कि अजीत भैया को बहुत खुशी हुई, मुझे देखकर बहुत खुशी। अजीत भैया के जैसे सेम टू सेम मेरे भी हस्बैंड है, वो भी इसी तरीके हैं कि बहुत कूल रहते हैं, बहुत भाई कोई कुछ भी कह दे, मुझे कुछ कह दे, किसी चीज़ को कुछ कह दे, उनसे कोई मतलब नहीं रहता, उनसे बोलो भी तो उनको समझ में नहीं आता है। ऐसे में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, क्योंकि बुराइयाँ ये होती हैं कि भैया कोई कुछ भी कह के चला जा रहा, खून उनका खौल ही नहीं रहा, उनका गर्म हो ही नहीं रहा। तो भैया ऐसे में ये लगता है यार कैसा हस्बैंड है, कि इसको तो थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए, इसको तो थोड़ा सा बोलना चाहिए, इनको तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि उनकी ऐसी सोच नहीं है। वो अंदर से इतना कूल है, इतने अच्छे हैं कि उनको हर इंसान अच्छा ही दिखाई देता है भाई। और अच्छाई उनकी इसलिए पसंद है कि भाई वो बहुत अच्छे हैं, किसी चीज़ की रोका टोकी नहीं करते, हर चीज़ में वो हमें आज़ादी देते हैं, हर चीज़ में हमारा सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में हमें ऐसा नहीं दिखाते हैं कि भाई मैं हस्बैंड हूँ। तो भाई ऐसा भी अच्छा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो जो पर्सन सीधे होते हैं ना, उनकी चीज़ें कुछ बहुत जो हैं कभी कभी चुभ जाती कि भाई आज मेरा हस्बैंड सीधा ना होता तो इसी तरीके बकबक करता है, जैसा कि और करते हैं। अब जैसे निक्की जी के हैं हस्बैंड, पूरा का पूरा उनका साथ देते हैं, बैठ के साथ में बात करते हैं। अब ये सोचो जो कुछ लोग जैसे कहते हैं भाषण देते हैं, वो कुछ भी करते हैं लेकिन पूरा पूरा देते हैं और पूरा पूरा आकर के वो सहयोग करते हैं, हर चीज़ में एक्टिव रहते हैं। तो भाई कुछ लोगों का एक जैसे अजीत भैया हो गए, उनको कुछ लोगों का इस टाइप का पर्सन होता है, भाई ठीक है इग्नोर कर, ठीक है जाने दो, ठीक है जाने दो, इस तरीके से अजीत भैया हैं। तो भाई कभी कभी हट होता है, बाकी चीज़ें में बहुत अच्छे हैं। तो भाई अभी मुझे और भी खुशी हो रही, क्योंकि मैंने जो कंट्रोवर्सी एंड करी और सभी ने एंड कर दी, और उनके घर में जो माहौल है भाई साहब बहुत अच्छा लगा देख करके। जिस दिन वो पार्टी में जा रही थी, अपनी भांजी वांजी के कुछ बता रही थी, पूरी फैमिली जब एक साथ गाड़ी में बैठी, सच में बहुत अच्छा लगा दोनों का ब्लॉग देख करके। भाई ऐसी फैमिली रहे, ऐसे एंजॉय करे, क्योंकि भाई देखो देवरानी जेठानी में कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया बनता हो, हर जगह थोड़ा ना थोड़ा होता रहता है। और जैसे सास बहू है, सास बहू का भी जन्मों से लड़ाई झगड़ा चलता आ रहा, और देवरानी जेठानी का भी जन्मों से ही चलता आ रहा है। ये तो सोचो कि भगवान के ज़माने से सास बहू का और इनका सबका चलता आ रहा है, आप लोग खुद ही देखें। तो भाई इसमें कोई बात नहीं कि भाई कभी कभी मन मुटाव हो गई चीज़ें, लेकिन वो सोशल मीडिया में नहीं आना चाहिए था, जो आ गई। लेकिन अब लोग भी अपनी चीज़ें कवर कर रहे हैं, अपनी चीज़ें सुधार रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा जब वो लोग एक साथ बैठ करके गए गाड़ी में, और सभी अजीत भैया गाड़ी को ड्राइव करके ले गए और सभी फैमिली एक साथ थी। तो आप लोगों को कितनी खुशी हुई, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, शायद आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे कमेंट ऐसे रीड किए कि भाई आज फैमिली असल में बहुत अच्छी लग रही है, और ऐसे ही रहना चाहिए भाई, क्योंकि ऐसे फैमिली देखने में ऐसे अच्छे लगता है। और जब कंट्रोवर्सी होती है, जब गंदगी फैल जाती घर की, ये वो अलग खोल रहे हैं, वो अलग खोल रहे हैं, ये सब तमाशे होते हैं ना, तो भाई अच्छा नहीं लगता। और तीसरा पर्सन जब भी फैमिली में घुस जाता है तो यही हाल होता है, जैसा कि इस टाइम इनके घर में तीसरा पर्सन जो घुसा हुआ था वो शायद निकल के बाहर हो चुका है, और वो कहीं ना कहीं मेरी वजह से हुआ है। अब इसका क्रेडिट कोई दे मुझे या ना दे, क्योंकि मैं इतना अपने आप को वो भी नहीं बोले, मैंने ही कंट्रोवर्सी का एंड करा, उसी दिन से सब चीज़ें नॉर्मल हो गई।
तो भाई ये कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि भाई तीसरा आदमी जो निकल के बाहर आया, और ये जो मन मुटाव था, जो भी चीज़ें हो रही थी कि भाई रोज़ गंदगी फैल रही थी, रोज़ गंदगी, जिससे मन मुटाव हो ही जाता भाई, तोड़े से पत्थर टूट जाता है। तो उसी तरीके, लेकिन अभी फैमिली जैसे एक हो गई ना, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरीके एंजॉय करो। फिर भी आप लोग जो थंबनेल डाल देते हो, थंबनेल से लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो भाई थंबनेल को हम नहीं कहेंगे कि थंबनेल वो लोग निगेटिव डालते हैं। भाई निगेटिव इसलिए डालते हैं या इस तरीके से वो लिखते हैं कि भाई उन्हें भी तो फायदा हो। भाई आपको अगर देखना है तो आप भी तो ऐसे ही आओगे। और थंबनेल का भाई ये तो आप रूल्स जानते हो कि भाई थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तभी सभी लोग देखेंगे। तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि भाई कोई किसी को टारगेट करता है या थंबनेल लगा करके उनके घर में कंट्रोवर्सी चल रही है। भाई वीडियो के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया जा रहा। टाइटल और थंबनेल से आपको लग रहा है तो भाई लगे जाके कि वो लोग तो नॉर्मल है, अच्छे से रह रहे हैं, तो बस यही चाहिए। थंबनेल से क्या लेना देना है, थंबनेल तो आप लोगों के लिए है भाई। आप लोग क्या सोचते हो, आपकी वो मर्जी, आप क्या प्यार देना चाहते हो, हेट देना चाहते हो, वो आपकी मर्जी। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।